डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब मैं युवा था और मैंने लिखना शुरू किया था तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि साहित्य एक तरह का हथियार है। मेरे मामले में साहित्य एक प्रकार का बदला है। इसने मुझे वैसा कुछ दिया है जो वास्तविक जीवन नहीं दे सकता। मेरे सारे अनुभव कल्पना और साहित्य के जरिए ही हासिल हुए हैं। समृद्धि सरल और विशुद्ध जाल है जो बदलता है। वर्तमान में फिट करने के लिए इसे पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। मैंने 5 साल की उम्र में पढ़ना सीखा था। इतने दशकों बाद भी मुझे याद आ रहा है कि किताब के शब्दों को छवियों में अनुदित करने के जादू ने कैसे मेरे जीवन को समृद्ध किया और समय व स्थान की बाधाओं को खत्म कर दिया। अच्छा साहित्य पढ़ना खुशी का अनुभव है, लेकिन यह हमारी मानवीय संपूर्णता और अपूर्णता में हमारे कार्य, हमारे सपने, दूसरों के साथ हमारे रिश्ते आदि को समझने का अनुभव भी है। पढ़ना जीवन की अपर्याप्तता के खिलाफ एक विरोध भी है। हमें कुछ इस विचार के साथ साहित्य में प्रशिक्षित किया गया कि साहित्य वास्तविकता को बदल सकता है, जो सिर्फ एक परिष्कृत मनोरंजन ही नहीं है बल्कि कार्य करने का तरीका भी है। बेशक सबसे ज़्यादा आनंद मुझे साहित्य में आता है, लेकिन मैं शेष जीवन से कटकर सिर्फ कहानियों की दुनिया में नहीं रहना चाहता। लेखक का काम कठोरता और वचनबद्धता के साथ उन चीज़ों के पक्ष में लिखना है जिस पर वे यकीन करते हैं। मुझे लगता है कि यह लेखक के नैतिक दायित्व का हिस्सा है। कम से कम सामाजिक बहसों में हिस्सा लेना लेखक की जिम्मेदारी है। चीन सरकार द्वारा हांगकांग के अखबार एपल डेली को आखिरकार बंद करा देना इस बात का एक और सबूत है कि किस तरह सरकारें अपनी आलोचना को लेकर असहनशील होती जा रही है। यह अखबार लोकतंत्र समर्थक माना जाता था। वह हांगकांग शहर पर नियंत्रण बढ़ाने के खिलाफ लगातार लिखता रहता था। उसका यह रवैया चीन और हांगकांग सरकार को चुभ रहा था। फिर तो चीन सरकार ने झूठे आरोप लगाकर इस अखबार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। अखबार की सारी संपत्ति जब्त करने, उसके कार्यालय में तलाशी लेने और 5 संपादकों को भी गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अखबार पर आरोप था कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है और उसकी विदेशों से मिलीभगत है। पिछले साल ही चीन सरकार ने वहां राष्ट्रीय सुरक्षा
कानून लागू किया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि इस कानून के तहत वहां बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, मगर आधुनिक लोकतंत्र के इतिहास में पहली बड़ी घटना है कि किसी सरकार ने किसी अखबार की आलोचना से असहज होकर उसे बंद होने पर मजबूर कर दिया। भले चीन सरकार इस तरफ से आंखें मूंद ले, पर उस अखबार की आखिरी प्रतियां खरीदने के लिए जिस तरह लोगों ने भीड़ लगा दी, वह अपने आप में एक लोकतांत्रिक देश के भीतर खदबदा रहे आज़ादी के जज्बे के फूट पड़ने का बड़ा संकेत है। 2 साल पहले हांगकांग में शहर पर से नियंत्रण हटाने और लोकतंत्र बहाली को लेकर व्यापक विद्रोह फूटा था। उसे दबाने के लिए चीन सरकार ने दमन का सहारा लिया था। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जेलों में ठूंसा गया। बहुत सारे पुलिस और सेना की गोलियों के शिकार बने। उस घटना की पूरी दुनिया ने घोर निंदा हुई थी। एप्पल डेली ने भी विद्रोहियों के समर्थन और सरकार के विरोध में लगातार टिप्पणियां प्रकाशित की। तभी से वह सरकार की आंखों में चुभ रहा था। चीन सरकार किस तरह अपने विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती और मीडिया में सिर्फ वही बातें प्रसारित देखना चाहती रही है जो उसकी प्रशंसा में हो। यह किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए इंटरनेट माध्यमों पर भी उसने अंकुश लगा रखा है। एप्पल डेली ने उसका अंकुश मानने से इनकार किया और आखिरकार उसे बंद होना पड़ा। उसकी रोज करीब 80,000 प्रतियां बिकती थीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह हांगकांग में कितना लोकप्रिय अखबार था। समाप्त।